Good afternoon, student. This is Mainuddin Khan from Civil Department. हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा था हम लोगों ने। हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी मास डेंसिटी, सेकंड थी हमारी स्पेसिफिक वेट और थर्ड थी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। फर्स्ट क्या थी हमारी? मास डेंसिटी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं होता क्या है। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी को हम रो से डिनोटेट करते हैं। मास डेंसिटी क्या होता है? रो इक्वल टू होता है हमारा m अपॉन v। ठीक है, इट इज द रेशो मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट होती है इसकी क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारा? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन वी। इसको हम कह सकते हैं इट इज द रेशो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड और टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसकी यूनिट ऐसा यूनिट होती है हमारी क्या? किलोग्राम पर न्यूटन न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज थी हमारी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है और हम इसको क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम डिनोटेट करते हैं एस से। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारी होता क्या है? ये होता है हमारा वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो रेशो किसका होता है? नेक्स्ट पेज में हम ले लेते हैं इसको। मैं नेक्स्ट पेज क्रिएट करता हूँ यहाँ से। तो एस इजकल एस इजकल टू क्या होता है हमारा? वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। तो एस इजकल टू हम इसको क्या बोल सकते हैं? एस इजकल टू रो एफ अपॉन रो डब्ल्यू। और डेंसिटी ऑफ वाटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है हमारा? डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है या रिलेटिव डेंसिटी होती है, वो रेशो किसका होता है हमारा? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एस इक्वल टू होता है हमारा रो एल अपॉन रो डब्ल्यू। ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन 1000 अपॉन 1000। या और हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल इक्वल टू एस इंटू 1000। तो इस फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ गया था। इसकी यूनिट क्या बताई थी डेंसिटी की हमने? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, नेक्स्ट जो एस होता है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसको बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होता है हमारा? यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ से। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3।
क्वेश्चन हमारे पास मास ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ a liquid is 50,000 kilogram. Determine density oblique specific gravity या इसको और बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी एंड इसका सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लिख लेते हैं वी है हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन कहता है हमारा मास ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ अ लिक्विड इज 50,000 किलोग्राम। डिटरमाइन डेंसिटी स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है 100 मीटर क्यूब, इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम। हमारे पास v इक्वल टू कितना गिवन है, v इक्वल टू 100 मीटर क्यूब। नेक्स्ट टेस्ट ले लेते हैं। और मास कितना दे रखा है इसका, m इक्वल टू 50,000 किलोग्राम केजी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट क्या करना है हमको, डेंसिटी निकालनी है, रोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी एस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। मास डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है m अपॉन वी। मास कितना गिवन है हमारे पास 50,000 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास 100। इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 500। ठीक है, इसकी यूनिट होती है हमारी केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना निकल गया हमारा 500 केजी पर मीटर क्यूब। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं इसका। हमें क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है। रिलेटिव डेंसिटी एस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कैपिटल एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अभी फाइंड आउट करा आपने, रो की वैल्यू कितनी आई थी 500 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, इक्वल टू कितना होता है हमारा 5/10। इसको कैलकुलेट करेंगे 0.5। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी एस इक्वल टू 0.5। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, यूनिट लेस होती है। आंसर। प्रॉब्लम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द डेंसिटी कॉमा स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी
स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी S इज इक्वल टू 0.7। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S इज इक्वल टू 0.7। सबसे पहले वी हैव, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वेट ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम कितना दे रखा, V इज इक्वल टू 1 लीटर। इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना होगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। S इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल टू 0.7। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी रो फाइंड आउट करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करना है। सेकंड है स्पेसिफिक वेट W फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करते हैं, रो इक्वल टू क्या होता है हमारा, M/V, और रो इक्वल टू क्या होता है हमारा, S इंटू 1000। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशो होता है। ठीक है, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी 0.1000, 1000 क्या है, वाटर की डेंसिटी है। तो रो इक्वल टू कितना होगा, रो इक्वल टू एस की वैल्यू 0.7 पुट कर देंगे इंटू 1000, रो इक्वल टू 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फर्स्ट आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो गया। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी। रो की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी 700, जी की वैल्यू 9.81। w इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे 700 की 9.81 का 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या निकल जाएगा हमारा, स्पेसिफिक वेट निकल गया स्मॉल w। नेक्स्ट जो स्पेसिफिक वेट होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अभी फाइंड आउट करा हमने, कितना आया था हमारा, कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w इंटू वी। कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी 6870, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.001। कैपिटल W इक्वल टू 6.867 न्यूटन। तो यहाँ से क्या डेंसिटी फाइंड आउट हो गई और स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसकी 5, डिटरमाइन मास of 20 liter of an oil of 0.9 relative density density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे डिटरमाइन मास फाइंड आउट करना है। वो 20 लीटर ऑफ एन ऑयल जिसका वॉल्यूम दे रखा है 20 लीटर, मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ऑफ 0.9 रिलेटिव डेंसिटी एस गिवन है हमारे पास 0.9। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्यूशन करेंगे इसका। वी हैव, इसको इरेज कर देता हूँ। वी इक्वल टू कितना गिवन है 20 लीटर। वॉल्यूम दे रहा है हमें 20 लीटर। 20/1000, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 0.02 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। नेक्स्ट मास दे रखा है एम इक्वल टू कितना दे रखा है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी एस इक्वल टू 0.9। ठीक है। और वाटर की डेंसिटी कितना गिवन है, रो डब्ल्यू इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट पे चले लेते हैं यहाँ से। प्लीज वेट। रो इक्वल टू क्या होता है हमारा एस इंटू रो डब्ल्यू। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एस क्या है, रिलेटिव डेंसिटी और ग्रेविटी ऑफ डेंसिटी। और रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रो इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी कितना गिवन है हमारे पास 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। तो रो इक्वल टू कितना, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ से क्या निकल गया, हमारी डेंसिटी। अब हमें फाइंड आउट करना मास। रो इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको और करके क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, एम इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो वी रो के साथ चला जाएगा। एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू वी। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, मास इज इक्वल टू रो वी। एम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अभी फाइंड आउट करा है, कितना आया था हमारा 900 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ एम इक्वल टू 18 10⁻³ -3 कैंसिल आउट। एम इक्वल टू 18 kg। तो मास कितना निकल गया हमारा, एम इक्वल टू 18 kg, 18 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वेट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसको हम न्यू से डिनोटेट करते हैं, न्यू से डिनोटेट करते हैं। It is defined as the ratio between the dynamic viscosity and dynamic density of fluid। तो रेशो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, रेशो होता है डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और डिनोटेट करते हैं इसको न्यू से। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। म्यू इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोटेट करते हैं, अपॉन डेंसिटी को रो से।
म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन रो। इसकी एक प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, दिस शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to y, it is denoted by tau. This shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y. It is denoted by tau. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है दिस शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो इसको टाउ से डिनोट करते हैं। इसको और करके हम क्या ले सकते हैं, जो टाउ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, और टाउ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, उसको मानने वाले म्यू, म्यू डेल वी अपॉन डेल वाई। और करके अगर यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालने लगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ अपॉन डी वी अपॉन डी वाई। तो शियर से टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी वी अपॉन डी वाई। इसके दो केसेस होते हैं हमारे, केस फर्स्ट होता है हमारा, सॉरी केस फर्स्ट न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, हमारा जो शियर स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल डेल वी अपॉन डेल वाई। बट सेकंड केस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, ये क्या होता है, डज नॉट प्रोपोर्शनल केस न्यूटोनियन फ्लूइड शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो डज नॉट प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई। इसकी एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। Viscosity of water
at 18 degree Celsius is 1 centipode. Find kinematic viscosity of water, density of water, density of water is 1000 kg per meter cube. Problem है viscosity of water at 18 degree Celsius is 1 centipode. Find the kinematic viscosity of water, density of water is 1000 kg per meter cube. नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीपोज म्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, म्यू इक्वल टू 1 सीपी, और एक सेंटीपोज को हम पास्कल सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या होता है 1 इंटू 10 की पावर -3 पास्कल। रो इक्वल टू कितना दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमको फाइंड आउट करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। न्यू इक्वल टू क्या होता है म्यू अपॉन रो, म्यू की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 1000। कैलकुलेट करेंगे तो न्यू इक्वल टू फाइंड आउट कितना होगा 10 इंटू -3 इंटू 10 की पावर +3 ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर पावर प्लस में है तो माइनस हो जाती है, ऊपर चेंज हो जाती है, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाती है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -3। न्यू इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, आज यही टॉपिक अपना लास्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।